यहाँ पे बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। पूरे मंथ का लेंगे, पूरे का लेंगे, 15 दिन नहीं, पूरे 1 महीना लेंगे। हाँ, इसमें ऐसे अगर 15 दिन यूज किया तो कुछ नहीं है, अगर 2 महीने का, सब 2 महीने का। ये को लिखिएगा उसमें नोट में। एक नोट और लिखिएगा जहाँ पे लिखा था आपने। अगर आपको कन्वेंस फैसिलिटी घर से ऑफिस आने और ऑफिस से घर आने के लिए दी जाती है तो वो इनकम टैक्स में पूरी एग्जेम्प्टेड है। अगर घर से ऑफिस आना और ऑफिस से घर आने के लिए दिया जाता है कोई कन्वेंस, चाहे कार दी जाती है एम्प्लॉय के द्वारा, चाहे कोई और मोटरसाइकिल वगैरह दी जाती है, लेकिन जो पर्पज है घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, किस इस पर्पज के लिए दिया जाता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। लिख लीजिएगा, नोट नंबर 4 लिख लीजिएगा। हम 5 मंथ को छोड़ देंगे ना, 5 मंथ को उसमें पूरे ये पीछे का ही है, पीछे का एग्जाम्पल है 7 डेज 4 मंथ। हाँ चलिए वो भी जुलाई को 15 जुलाई को हम छोड़ देंगे। अगस्त पेज नंबर आएगा 3.13 पर। हमें मिल जाएगा।
15 जुलाई तक 15 जुलाई 15 हो गई अगस्त से। हाँ हाँ अगस्त सितंबर मार्च। कुछ यही तो लिखा है काजल। पैरा नंबर 3.14 टैक्स इम्प्लीकेशन इन रेस्पेक्ट टू द वेरियस प्रोविडेंट फंड। टैक्स इम्प्लीकेशन इन रेस्पेक्ट टू वेरियस प्रोविडेंट फंड। पेज नंबर 3.13 पैरा नंबर 3.14। ये प्रोविडेंट फंड अगर एग्जैक्टली हिंदी में नाम हम बोले तो भविष्य निधि, आपके भविष्य के लिए। भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड, जमा फ्यूचर के लिए, मतलब आपने कुछ जमा कर रखा है। निधि का मतलब ये पैसा। निधि तो लड़की का नाम होता है। भावना लड़की का नाम भी होता है, भावना वो भी होता है, मतलब समझ लो फीलिंग्स। हाँ अब क्या लोगों को फीलिंग्स नहीं, भावना तो लड़की का नाम है। जो लड़की का नाम है वो कुछ और जगह यूज नहीं हो सकता क्या? पूजा, हाँ लड़की का नाम भी और पूजा भी करते हैं। आरती, आरती तो मेरी वाइफ का नाम ही नाम है। मेघा अमित शाह की वाइफ का नाम है। मेघा मतलब बरसात भी होती है। शादी के बाद उन्होंने नाम चेंज कर दिया, महक कर दिया। महक का मतलब खुशबू। मैं तो हिंदी में बता के गलत कर दिया है। रीसा की वाइफ का नाम है कसिका। अब ये उसका और कहाँ यूज होता है नहीं मालूम मुझे। देखिएगा 3.14 पैरा नंबर 3.14 टैक्स इम्प्लीकेशन इन रेस्पेक्ट टू द वेरियस प्रोविडेंट फंड। किसके पूछा? परफ्यूम। किसी की वाइफ का नाम परफ्यूम कर दिया। ये बेटी का नाम है अदिति। बता तो दिया महक। टैक्स इम्प्लीकेशंस इन रेस्पेक्ट टू द वेरियस प्रोविडेंट फंड। टैक्स इम्प्लीकेशंस इन रेस्पेक्ट टू द वेरियस प्रोविडेंट फंड। देखिए प्रोविडेंट फंड क्या होता है? आपके भविष्य के लिए होता है। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चला रखी है। पहले कौन से समझ लीजिए, तब समझ में आएगा आगे की चीजें। कि जो भी आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, तो एक कानून बना हुआ है एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, जो आपके कोर्स में भी है, लॉ के कोर्स में भी है। एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, वो आपके कोर्स में भी है। तो एक कानून बना हुआ है, मतलब जिन जिन संस्थाओं पर भी लगता है, जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो रूल ये होता है कि एम्प्लॉय की जितनी सैलरी है वो सारी उसे कैश में नहीं मिलेगी, बल्कि उस सैलरी में कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज उसकी सैलरी में डिडक्ट होगा और उसके नाम से उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, जितना पर्पज यही है कि भविष्य के लिए आप रखो, नहीं तो भविष्य के बाद आप मतलब आप तो सारा चक्कर जाओगे, जितना भी कमा रहे हो, बाद में आप कहोगे गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। तो आप अपने फायदे के लिए, अपने भविष्य के लिए उसे जोड़ के चलो। जितना आप कमा रहे हो सारा खर्च मत करो, कहीं ना कहीं जमा करते चलो। तो जमा कराना वैसे आपकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो भी एक तरह जबरदस्ती आपसे कुछ स्कीम में जमा करा देती है। ठीक है, तो जो है प्रोविडेंट फंड है वो जबरदस्ती आपको जमा ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी चाहते जमा कराना, तब भी आपकी वो सैलरी में डिडक्ट होगा ही होगा। एम्प्लॉय जमा करेगा, एम्प्लॉयर भी जमा करेगा, मतलब उस स्कीम में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर को भी जमा कराना पड़ेगा। देखिए एम्प्लॉय जमा करा रहा है, आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन अभी पूछने वाले नहीं है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सैलरी, अभी तो इनकम टैक्स काफी डिटेल में पढ़नी है। फिलहाल हम सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी टैक्सेबल